हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे जो कि आगामी परीक्षा में आप लोगों के लिए सहायक होगी। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी वीडियो को डाला जाए और आप लोग लाइव चैट में आंसर कर पाए और पार्टिसिपेट कर पाए। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में है, दोनों ही माध्यम में दिया गया है क्वेश्चन को, तो आंसर देने का प्रयास कीजिए। हु सेड वर्च्यू इज सफिशिएंट फॉर हैप्पीनेस? किसने कहा सद्गुण सुख के लिए पर्याप्त है? और आपके ऑप्शन है प्लेटो, सोक्रेट्स, जीनोफोन, एरिस्टोटल। तो ये कथन किसने कहा है कि सद्गुण सुख के लिए पर्याप्त है? प्लेटो ने कहा है, सुकरात ने कहा है, जीनोफोन ने कहा है या फिर एरिस्टोटल ने कहा है? तो जल्दी से अपने आंसर को बताइए, सोचिए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। और लास्ट में आप लोग अपने मार्क्स शेयर कर सकते हैं जो लोग चाहते हैं। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने ये कहा है कि वर्च्यू इज सफिशिएंट फॉर हैप्पीनेस, सद्गुण सुख के लिए पर्याप्त है। Happiness depends on ourselves more than anybody else. Aristotle enshrines happiness as a central purpose of human life and a goal in itself. As a result, the devotes more space to the topic of happiness than any thinkers prior to the modern era. किसी और की तुलना में खुशी खुद पर निर्भर करती है। ये किसने कहा है? अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार मानव जीवन का केंद्रीय उद्देश्य खुशी प्राप्त करना है। परिणाम स्वरूप आधुनिक युग से पहले किसी चिंतक की तुलना में उन्होंने इस पर अधिक चर्चा की है। ठीक है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य के जीवन में सद्गुणों का प्रमुख महत्व है। सद्गुणों के संबंध में अरस्तु के प्रमुख विचार निम्न हैं। अरस्तु ने सद्गुणों को परिभाषित करते हुए सद्गुण मनुष्य की ऐसी स्थायी मानसिक अवस्था है जो निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप विकसित होती है। तो अरस्तु क्या कहते हैं कि सद्गुण निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप विकसित होती है तथा मनुष्य के स्वैच्छिक कार्यों में व्यक्त होती है। सद्गुण जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि ये अभ्यास के द्वारा आपको प्राप्त होते हैं। सद्गुण जन्मजात नहीं होते हैं। वस्तु तथा प्रत्येक सद्गुण मनुष्य की किसी न किसी अतिवादी इच्छा को नियंत्रित करता है, जैसे संयम वासनाओं को तथा साहस भय को नियंत्रित करता है। अरस्तु ने सद्गुण के संबंध में कौन सा मार्ग दिया? मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार प्रत्येक नैतिक गुणों को दो अतिवादी दृष्टिकोण की बीच की अवस्था है, ना तो हमें बहुत आगे बीच में रहना है। मध्यम सिद्धांत इन्होंने दिया है। ना तो हमें एकदम ज़्यादा भोग विलास में जाना है और ना ही हमें एकदम त्याग में जाना है, बल्कि हमें क्या कौन सा मार्ग अपनाना है? मध्यम मार्ग। तो मध्यम मार्ग का ये सिद्धांत देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द फॉलोइंग आर द थ्री एलिमेंट्स इन मैन। प्लेटो के अनुसार मनुष्य में निम्नलिखित तीन तत्व हैं। ऑप्शंस: रीजन, जस्टिस, इक्वालिटी। रीजन, स्पिरिट, एपेटाइट। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। रीजन, स्पिरिट, जस्टिस। तो प्लेटो के अनुसार मनुष्य में निम्नलिखित कौन से तीन तत्व हैं? बुद्धि, न्याय और समानता। ऑप्शन बी, बुद्धि, साहस और तृष्णा। ऑप्शन सी, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। और ऑप्शन डी है आपके सामने, बुद्धि, साहस और न्याय। तो अगर आप लोगों ने प्लेटो को पढ़ा है तो ज़रूर इसका आंसर आप लोग कर पाएंगे। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसके लिए राइट। लिखिए अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग लाइव जुड़े हुए हैं तो, और अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग 2 PM पे शेड्यूल क्लास देख लिया करिए। जिस दिन भी शेड्यूल होगा वहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है। और अगर आप लोग फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं स्टडी विद सीमा, तो वहाँ जुड़ जाइए ताकि आपको मैसेज मिल सके कि आज वीडियो अपलोड होने वाली है। टेलीग्राम चैनल भी है और फेसबुक चैनल भी है, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी विद सीमा के नाम से ही है। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर?
ऑप्शन नंबर बी, रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट। बुद्धि, साहस और तृष्णा। प्लेटो ने मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व बताए हैं, बुद्धि, साहस और तृष्णा। जिस व्यक्ति की आत्मा में बुद्धि की प्रधानता होती है वो क्या बनेगा? दार्शनिक। जिसमें साहस की होती है वो सैनिक, और जिसमें तृष्णा की होती है वो उत्पादक वर्ग। ठीक है, तो 3 वर्ग बताए हैं प्लेटो ने, और हर एक की आत्मा में किसी न किसी गुण की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु सेड दैट ऑल नेशंस विल अराइव एट सोशलिज्म? किसने कहा कि सभी राष्ट्र समाजवाद में पहुंचेंगे? ऑप्शंस आर कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ, नन ऑफ दीज। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से बताइए आप लोग। हु सेड दैट ऑल नेशन विल अराइव एट सोशलिज्म? सभी राष्ट्र समाजवाद में पहुंचेंगे। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने ये कहा है कि सभी राष्ट्र समाजवाद में पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड। 1845 में ये बुक पब्लिश होती है, किसके द्वारा लिखी गई है? द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड इज अ बुक रिटन बाय। किसने ये बुक लिखी है? 1845 में ये पब्लिश होती है। ऑप्शंस है मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, हीगल। तो किसने ये बुक लिखी है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, एंजल्स। द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड 1845 किसके द्वारा लिखी गई है? एंजल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन बी सेड एज अ फादर ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक मार्क्सिज्म। किसको सामाजिक लोकतांत्रिक मार्क्सवाद के पिता के रूप में कहा जा सकता है? इनमें से किसको फादर ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक मार्क्सिज्म कहा जा सकता है? मार्क्स, हीगल, लेनिन, एंजल्स। एंजल्स या फिर एंगल्स, जल्दी से बताइए। तो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को लिख दिया होगा और आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा कि क्या है इसके लिए राइट आंसर। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंजल्स को फादर ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक मार्क्सिज्म, सामाजिक लोकतांत्रिक मार्क्सवाद के पिता के रूप में कहा जा सकता है। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो जरूर प्रैक्टिस कीजिए। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंसेस, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंसेस 1817 में ये बुक पब्लिश होती है, किसके द्वारा लिखी गई है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंसेस, मार्क्स, एंगल्स, कांट या हीगल। क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से आप लोग बताएंगे इसके लिए क्या है राइट आंसर। 1817 में बुक पब्लिश होती है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंसेस। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म अनार्किज्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अनार्किया विच इज बेसिकली अ, मतलब ये किस वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, या नन ऑफ दिस? जो अनार्किज्म शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है अराजकतावाद, ये जो इंग्लिश का अनार्किज्म वर्ड है वो अनार्किया से लिया गया है। तो ये जो अनार्किया वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका क्या होगा। ग्रीक से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया है, या इनमें से किसी से नहीं लिया गया है? तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, लैटिन वर्ड से अनार्किया वर्ड लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मार्क्सिज्म इन द 20th सेंचुरी इज द कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो ये जो इंटेलेक्चुअल्स का कंसेप्ट है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? लेनिन के द्वारा, ग्राम्सी के द्वारा, एंगल्स के द्वारा, या फिर हॉब्स के द्वारा? 20वीं शताब्दी में मार्क्सवाद में महत्वपूर्ण योगदान में से एक है बुद्धिजीवियों की अवधारणा, यानी इंटेलेक्चुअल्स की अवधारणा। तो ये किसने दी है? लेनिन ने दी है, ग्राम्सी ने दी है, एंगल्स ने दी है, या फिर हॉब्स ने दी है? इंटेलेक्चुअल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ग्राम्सी। इंटेलेक्चुअल की अवधारणा किसने दी है? ग्राम्सी ने। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग।
According to Dash, imperialism is the product of highly developed industrialism and capitalism. According to Dash, imperialism is the product of highly developed industrial and capitalism. डैश के अनुसार साम्राज्यवाद अत्यधिक विकसित उद्योगवाद और पूंजीवाद का उत्पाद है। मार्क्स के अनुसार, वोल्टेयर के अनुसार, लेनिन के अनुसार या फिर ग्रामसी के अनुसार। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से लिखिए अपने आंसर को और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पार्टिसिपेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। 10th क्वेश्चन है, द स्लोगन लैंड ब्रेड एंड पीस इज एसोसिएटेड विद। भूमि, रोटी और शांति का नारा जुड़ा हुआ है, किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, किस क्रांति से जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, रशियन रेवोल्यूशन से, अमेरिकन रेवोल्यूशन से या फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन से। भूमि, रोटी और शांति का नारा किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ है, रूस की क्रांति से जुड़ा हुआ है, अमेरिकन क्रांति से जुड़ा हुआ है या फिर गौरवमयी क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? बताइए जल्दी से। तो ये जुड़ा हुआ है रशियन रेवोल्यूशन यानी रूस की क्रांति, जिसे हम लोग बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन से ये जुड़ा हुआ है नारा। क्या है नारा? भूमि, रोटी और शांति, लैंड ब्रेड एंड पीस। क्वेश्चन नंबर 11, हु आर्ग्यूड दैट डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। किसने तर्क दिया कि लोकतंत्र और पूंजीवाद एक साथ नहीं चल सकते हैं? मार्क्सिस्ट ने, मार्क्सवादियों ने, अनार्किस्ट ने, अराजकतावादियों ने, सोशलिस्ट ने, समाजवादियों ने या फिर आइडियलिस्ट ने, आदर्शवादियों ने। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? किसने कहा कि लोकतंत्र और पूंजीवाद कभी भी एक साथ नहीं चल सकते? डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। तो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को सिलेक्ट कर दिया होगा। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवादियों ने ये कहा है कि लोकतंत्र और पूंजीवाद एक साथ नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द स्टेट इज अ मशीन मेंटेनिंग द रूल ऑफ वन क्लास ओवर द अदर, दिस वॉज सेड बाय। राज्य एक मशीन है जो दूसरे पर एक वर्ग के शासन को बनाए रखता है, यह कहा गया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा, लेनिन के द्वारा, एंगल्स के द्वारा या फिर हिटलर के द्वारा। किसने ये कहा कि राज्य एक मशीन है? राज्य क्या है? एक मशीन है जो एक वर्ग के शासन को दूसरे वर्ग पर बनाए रखता है। तो ये परिभाषा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी है, लेनिन ने दी है, एंगल्स ने दी है या फिर हिटलर ने दी है? तो ये परिभाषा दी है आपके एंगल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स held that human consciousness postulates liberty, liberty involves rights and rights demand state। निम्नलिखित विचारकों में से किसने कहा था कि मानव चेतना में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में अधिकार और अधिकार में राज्य की मांग शामिल है? हेगल ने कहा था, ग्रीन ने कहा था, मिल ने कहा था या फिर मार्क्स ने कहा था? तो किसने ये कथन कहा है कि मानव चेतना में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में अधिकार और अधिकार में राज्य की मांग शामिल है? तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, टी.एच. ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स को लिया गया है तो आप लोग जरूर याद रखिएगा इन बुक्स को। द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, जो कि 1923 में पब्लिश होती है, किसकी है? ऑल्थुजर की है, ग्रामसी की है, लेनिन की है या फिर लुकास की है? द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस बुक के लेखक कौन हैं? जल्दी से बताइए आंसर। 1923 में ये बुक पब्लिश होती है, तो आंसर क्या होगा इसके लिए राइट? ऑप्शन नंबर डी, लुकास। लुकास की ये बुक है। द ऑथर ऑफ द बुक कौन है? लुकास। हिस्ट्री एंड क्लास
नेस के ऑथर कौन है? लुकास। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियोरी 1937 किसकी रचना है? सेबाइन की है, कार्ल पोपर की है, डनिंग की है या फिर लिप्सेट की है? अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937 इंपॉर्टेंट बुक है। जल्दी से बताइए कौन है इसके लेखक। आई होप आप लोगों ने आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेबाइन। सेबाइन की ये बुक है जो कि 1937 में पब्लिश होती है, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पॉलिटिकल मैन 1960 किसकी रचना है? पॉलिटिकल मैन जो कि 1960 में पब्लिश होती है, किसकी रचना है? सेबाइन की है, कार्ल पोपर की है, डनिंग की है या फिर लिप्सेट की है? तो कौन है इसके लेखक? पॉलिटिकल मैन के 1960 में बुक पब्लिश होती है, याद रखना है पब्लिशिंग ईयर को। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिप्सेट की है पॉलिटिकल मैन। इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टूवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट कब आई रिपोर्ट? ये 1974 से 75 तक डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ कास्ट, वुमेन, क्लास, इक्वालिटी। तो टूवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट 1974 से 75 के बीच में आई है, डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ, किसके संदर्भ में आई थी? ये जो रिपोर्ट है किससे जुड़ी हुई है, ये आपको बताना है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। टूवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट किससे जुड़ी हुई है? कास्ट से जुड़ी हुई है यानी जाति से जुड़ी हुई है, वुमेन से जुड़ी हुई है स्त्रियों से, क्लास से वर्ग से, या फिर इकोलॉजी यानी पर्यावरण से? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। टूवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ वुमेन, स्त्रियों से जुड़ी हुई है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, तो जल्दी से इसके लिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी 1990 किसकी रचना है? आशुतोष वार्ष्णेय की है, अतुल कोहली की है, पार्था चैटर्जी की है या फिर रजनी कोठारी की है? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आपकी प्रैक्टिस में ये सहायक सिद्ध हों, यही आशा है। तो आप लोग अगर वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी, अतुल कोहली। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी किसकी रचना है? अतुल कोहली की है। इंपॉर्टेंट बुक है तो जरूर याद रखनी है, 1990 में पब्लिश होती है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आज आपने कितने करेक्ट आंसर इसमें से किए हैं और आपको कैसा लगा। तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।